हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं टॉप 8 अपकमिंग वेपन्स ऑफ इंडिया। देख ही पता चल जाएगा कौन कौन से जाहिर सी बात है, इंडिया काफी वर्क कर रहा है इस चीज पर। तो अभी मिलकर देखते हैं ये वीडियो। रिसेंट वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसे तो हमें कुछ नहीं पता ना। ये तो है। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों भारत लगातार अपने हथियारों और गोला बारूद की क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। बिल्कुल। सही बात। इसके अलावा जो हथियार पहले से देश के पास मौजूद हैं, उनमें सुधार किया जा रहा है। भारत दुनिया के टॉप 5 मिलिट्री ताकत का हिस्सा है। पूर्वी बात। और पश्चिमी बॉर्डर पर भी कोई चुनौतियां शक नहीं लगातार इसमें। बढ़ रही हैं और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन की सेनाओं का जमावाड़ा है। तो वहीं पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों में कोई कमी नहीं आ रही है। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए भारत लगातार अपने हथियारों और गोला बारूद की क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। इसके अलावा जो हथियार पहले से देश के पास अभी मौजूद पाकिस्तान हैं, के साथ उनमें नहीं, सुधार लेकिन किया चाइना जा के रहा साथ बहुत है। तो आइए पंगा। जानते हैं उन 8 हथियारों के बारे में जो भारतीय सेना में जल्दी शामिल होंगे। अच्छा। और दुश्मन का इनसे बच पाना भी मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं HAL AMCA के बारे में। दोस्तों, HAL AMCA सिंगल सीट डबल इंजन वाला स्टील्थ और हर मौसम में उड़ान भर सकने वाला अच्छा। एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। यह जेट बिल्कुल। 5th जनरेशन का ये तो जेट बहुत होने वाला खतरनाक जहाज है। है। इस फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ग्राउंड अटैक से लेकर स्ट्राइक और दूसरे सभी प्रकार के मिशन को बखूबी अंजाम हर दे किस्म सकेगा। का कर सकेगा और ये जेट सुपर क्रूज स्टील्थ ASA रडार सिस्टम हाई मैन्यूरेबिलिटी और एडवांस हथियारों के साथ डिजाइन किया गया है। अच्छा। दोस्तों, AMCA का पूरा नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये फाइटर जेट ईस्ट के सभी जेट से कहीं आगे होगा और इसमें जमीन के अलावा कई मैरीटाइम डिफेंस में रडार में भी नहीं आएगा। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये लिमिटेड अजीब HAL की सिस्टम तरफ से है। तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADI एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के साथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO भी इसे रेडी करने में अच्छा। तैनात किए हुए हैं। अच्छा। वहीं इस फाइटर जेट में स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम दिए हुए हैं। जेट में 2 ऐसे हथियार भी दिए हैं जो एक साथ 4 एयर टू एयर मिसाइलों को ले जा सकता है। इस फाइटर जेट में 30 mm की बंदूक इंस्टॉल की जाएगी और इसकी स्पीड मेक 2.5 यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत होगी। सही है यार। यह जेट करीब 60,000 बहुत फीट की रफ्तार ऊंचाई है। पर उड़ान हाँ ना। भर सकता है। और इस जेट को एरो इंडिया शो में डिस्प्ले किया गया था और माना जा रहा है कि साल 2025 तक ये अपनी पहली उड़ान भरेगा। अच्छा। शुरुआत में इसके 4 प्रोटोटाइप्स को लॉन्च करने के लिए रखा गया है। इस जेट को वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छा। वहीं दूसरे नंबर पे आता है अरिघट। दोस्तों, अरिघट। INS अरिघट अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। अच्छा। ये भारतीय नौसेना की दूसरी ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु ताकत से ऑपरेट होती है ओह। और बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। अच्छा। यह भले ही INS अरिहंत क्लास की पनडुब्बी हो, लेकिन इसमें 8 लॉन्च ट्यूब्स हैं, अच्छा। जबकि INS अरिहंत में 4 लॉन्च ट्यूब्स ओह। हैं। ऐसे में साफ है कि INS अरिघट अरिहंत से दोगुनी ताकतवर ये है। भी है। INS ये भी बहुत अरिदमन खतरनाक 24 के 15 हाँ। सागरिक शॉर्ट रेंज या 8 के फोर्स लॉन्ग रेंज मिसाइल कैरी कर सकती है। अच्छा। इस पनडुब्बी का रिएक्टर भी INS अरिहंत से ज्यादा ताकतवर है। इस पनडुब्बी को 2021 या 2022 तक नेवी में शामिल किया अच्छा। जा सकता है। वहीं तीसरे नंबर पे आता है अग्नि 6। दोस्तों, अग्नि 6 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बिल्कुल। बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से तैयार किया जा रहा है। secret है इस यार मिसाइल को ये। I अग्नि think ये मिसाइल बन की चुका सीरीज है। की सबसे अभी आधुनिक तजर्बा इन्होंने और नहीं सबसे किया। एडवांस हाँ। मिसाइल करार दिया जा रहा है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से लेकर 12000 अंदाजा किलोमीटर लगा तक है, लो। जिसे 8 बढ़ाकर से 16000 लेकर किलोमीटर 12,000 तक किया जा सकता है। किलोमीटर। मिसाइल में लेटेस्ट गाइडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसका वजन 55,000 से 70,000 किलोग्राम के बीच है। DRDO के मुताबिक इस बहुत मिसाइल को पनडुब्बी से लेकर जमीन पर भी किसी भी लॉन्चर से लॉन्च अच्छा। किया जा सकता है। और दोस्तों, पाकिस्तान और चीन को भारत कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। वहीं ये मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जा अच्छा। सकती है और इससे एक ही समय में कई हाँ, वो ठिकानों को 6-7 निशाना बनाया जा मतलब सकता कठी है। मिसाइलें निकल और रही ये हैं। इसमें तो एक क्या साथ है? कई परमाणु हथियारों को भी 8,000 अपने साथ ले जाने में सक्षम 12,000 होंगे और इस रेंज है। मिसाइल की रेंज में सारे कई बड़े देश देश आते भी हैं। होंगे। वहीं चौथे नंबर पे आता है INS विक्रांत। हाँ। दोस्तों, INS विक्रांत पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे नौसेना के लिए पूरी तरह से ये भारत में बन रहा तैयार इंडिया किया में। गया है। अच्छा। इसके निर्माण का काम साल 2009 में खुद शुरू बना हुआ रहे था और इसके साल 2022 तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। INS विक्रांत 860 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 30 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का बोझ झेल सकता है। दोस्तों, INS विक्रांत एक 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है और मौजूदा समय में 45,000 ये टन। अंडर ट्रायल में है। वहीं 2021 के लास्ट तक इसके ट्रायल कंप्लीट होने की अच्छा। उम्मीद है, जिसके बाद इसे इंडियन नेवी में शामिल कर अच्छा। लिया जाएगा। अगर इसकी खासियतों की बात करें तो INS विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं और इस पर MiG-29 के फाइटर जेट और 10 कमों के 31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन होंगे। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर है और इस पर बराक मिसाइलें अच्छा। लगी हैं जो जमीन से हवा में मार कर अच्छा। सकती हैं ताकि दुश्मन के जहाज युद्धपोत पर हमला न कर सकें।
वहीं INS विक्रांत की स्पीड 28 नॉट्स यानी 52 किलोमीटर प्रति अच्छा। घंटा है और 15,000 सही है यार। किलोमीटर तक रेंज ये कवर कर सकता है और इस पर करीब 200 अफसर और 1500 सेलर्स तैनात अच्छा। किए जाएंगे। 1500 वहीं इसमें soldiers। मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम और सरफेस टू एयर मिसाइल्स डुअल पर्पस कैनन्स भी लगे हुए हैं और इनका मोटो जयम सम युद्धि स्पृध है, यानी मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। इसका मतलब ये है। एयरक्राफ्ट कैरियर अर्ली वार्निंग रडार से लैस होगा। इस कैरियर पर सभी हथियार कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से अच्छा। जुड़े होंगे, जिसे टाटा पावर सिस्टम की तरफ से तैयार किया गया है। अच्छा वहीं 5वें नंबर पे आता है ब्रह्मोस 2। दोस्तों ब्रह्मोस 2 एक ब्रह्मोस हाइपरसोनिक 2। मिसाइल है। इस मिसाइल को रूस और भारत मिलकर तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार मेक 8 यानी 9,800 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 1,000 किलोमीटर की रेंज में मौजूदा दुश्मन को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल को वॉरशिप, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट और जमीन से लॉन्च किया जा सकता इसकी है। स्पीड बहुत और यह तेज होगी मिसाइल यार। इतनी ताकतवर है कि दुश्मन के बंकर दुनिया का और सबसे उनके फास्टेस्ट स्टोर रूम को मिसाइल पूरी होगा। तरह से बिल्कुल। तबाह अभी कर भी इंडिया सकती के है। पास ही है। इसकी रेंज को 290 किलोमीटर तक रखा गया है क्योंकि रूस मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम MTCR का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत साल 2016 में इस ग्रुप में आ गया था और माना जा रहा है कि इसके बाद अब रेंज को बढ़ाया अच्छा। जा सकता है। वही 6ठे नंबर पे आता है MS-60 रोमियो सी ये हॉक कौन है? हेलीकॉप्टर। दोस्तों MS-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और शिप्स पर ओ, ये अचूक तो निशाने अमेरिका लगाने का है में ना? सक्षम हाँ, वो जो दिए दो। हाँ। सर्च और रेस्क्यू हाँ। ऑपरेशन में बेहद 24 है ना कामयाबी टोटल? और दुश्मन 24 की नावों को 24 है ना track कर टोटल? उनके हाँ, हमलों दो। को भी यह हेलीकॉप्टर रोक सकता है। और MS-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर हाईटेक सेंसर, मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस ये है। बहुत वहीं खतरनाक यह हेलीकॉप्टर है। अमेरिकी नौसेना में एंटी जिसके सबमरीन पास और ये एंटी होंगे ना, सरफेस वेपन काफी के रूप में घातक है। तैनात है। बिल्कुल। यह हेलीकॉप्टर भारतीय रक्षा बलों को एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिलाने में सक्षम बनाएगा और इस हेलीकॉप्टर के पूरी तरह से शामिल होने से इंडियन नेवी की ताकत बिल्कुल। और बढ़ जाएगी। इसी साल से यह हेलीकॉप्टर इंडिया में आने शुरू हो जाएंगे। वही नंबर 7 पे आता है S-400 मिसाइल सिस्टम। दोस्तों ये रशिया S-400 देगा। यह एक अच्छा। डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से ही गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन के क्रूज, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में अच्छा। सक्षम है। यह सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अल्जाम आंते ने तैयार किया है, जो रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में अच्छा। है। इससे किसी भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल का बचना मुश्किल है और यह एक ही राउंड में 36 अटैक करने में 36 सक्षम है अटैक। और इस साल इसकी पहली रेजिमेंट इंडिया में आएगी। वही नंबर 8 पे आता है तेजस MK2। दोस्तों HAL तेजस तेजस Mark 1 है ना हाँ, अभी, ये बिल्कुल। तेजस 2 बना रहे हैं। इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट अच्छा। एजेंसी ADA ने किया है और इसे मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करेगा। दोस्तों तेजस MK2 2023 तक अपनी पहली उड़ान भरेगा, लेकिन अभी यह अंडर डेवलपमेंट में है। अगर इसकी खासियतों की बात करें तो ये सिंगल सीट और डबल सीट अच्छा, दोनों सीटों में आएगा। और इस फाइटर जेट में जनरल इलेक्ट्रिक F414 GE INS 6E PE आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन अब इंजन इसका लगा मैं नहीं हुआ पता, है। लेकिन चीज और अच्छी अगर लग इसकी रही है स्पीड सुन की के। बात करें तो इसकी स्पीड मेक 2 है यानी 2450 किलोमीटर प्रति घंटा और तेजस फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी। लड़ सकता है। और इसमें ज्यादातर खतरनाक ईयर टू सरफेस मिसाइलें लगाई जा अच्छा। सकती हैं और ये जेट 4.5 जनरेशन का सही है जेट यार। होगा और इसके मिलने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत मतलब बढ़ राफेल जाएगी। की टक्कर का। दोस्तों इसके अलावा भी इंडिया और भी कई चीजों पे काम कर रहा है, जैसे LCH और HAL बिल्कुल। कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इनके ऊपर भी तेजी से काम हो रहा है। वहीं भारत के पास अभी भी मौजूदा समय में कई ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं जिनसे दुश्मन का मुकाबला बिल्कुल। किया जा सकता है। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई। ये आ रहे हैं 8 नए वेपन जिसमें अगर से- ये 8 चीजें इंडिया में फौज में या इंडिया मिलिट्री में आ जाती हाँ हाँ हाँ। तो बहुत सुपर पावर हो जाएगा इंडिया। इसमें तो इसमें कोई कोई शक नहीं, शक पावर नहीं। में काफी इजाफा हो जाएगा इंडिया की, हाँ इसमें ना। कोई शक नहीं है। और भाई ये जो सारे वेपन्स थे ये एक से बढ़ के एक घातक हाँ ना। वेपन था। मतलब के एक हेलीकॉप्टर, बीच में एम का, फिर ये तेजस, फिर हाँ ना। सबमरीन, फिर इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, जो बन ऐसे रहा है। ऐसे वेपन्स हैं, बिल्कुल। मेन वेपन है। मतलब कि ये कुछ ही कंट्रीज के पास हुए हैं, बिल्कुल। जो मेन बड़े कंट्रीज हैं उनके सही पास। बात है। छोटे जो कंट्री बड़े के बड़े पास कंट्री चीज है, नहीं है। अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इनके पास चाइना हो गया, हाँ, इनके चाइना, पास होगी। इनके अब पास। इंडिया के पास भी हैं पहले के, और उसके अपग्रेडेड वर्जन इनके बिल्कुल। पास ये ऐड होने वाले हैं। जिस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत ही घातक चीज जो है, बन जैसे रहा कि है हमने इंडिया में। पिछली वीडियोस में भी बात की है। बिल्कुल। बिल्कुल बाबा, वो भी एक आध साल के अंदर एंटर हो जाएगा। और जो रोमियो हेलीकॉप्टर है 24 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, लेकिन दो तो शामिल हो गए हैं ना। 2 शामिल हो गए। सबमरीन का तोड़ है भाई। बिल्कुल। चाइना की सबमरीनें तो अब कहीं नहीं छुप सकती सही हैं इसके बात है। हाथों, सीधी सी बात है।
क्योंकि ये है ही इस चीज के लिए। बिल्कुल सही और बात। अमेरिका ने फिर दिया ही है इंडिया को, चाइना के लिए। अगर अग्नि 6 का मिसाइल का इन तजर्बा कर लेते हैं हाँ। ये तो और बहुत हार्ड पावरफुल भाई काम हो है। जाएगा। ये भी इनके पास हुआ है, बना हुआ है, लेकिन इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका और कंट्रीज की वजह से, बिल्कुल क्योंकि सही वो बात। सवाल उठाएंगे भाई तुम लोगों ने क्यों टेस्ट किया, ना, ना। क्योंकि वो उसके अंडर आ जाएंगे रेंज में इंडिया यार के। 8,000-12,000 किलोमीटर का फासला कोई थोड़ी रेंज थोड़ी कम रेंज रेंज तो नहीं है ना, बिल्कुल बहुत बाबा। बड़ी रेंज। ये तो कुछ लोग कहते हैं कि इसकी 16,000 भी है। हाँ बढ़ा सकते हैं ना। वहाँ बढ़ सकती है, सब कुछ हो सकता है। और अगर यार मैं कहता हूँ कि ब्रह्मोस 2 भी इंडिया के में आ जाता है तो मैं कहता हूँ कि बहुत सही और हो तो इंडिया जाएगा। की मिलिट्री फुल पावर में हो जाएगी। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, अभी भी ब्रह्मोस 1 है, वो भी दुनिया का फास्टेस्ट मिसाइल है, और फिर ब्रह्मोस 2 आ जाएगा तो वो और ही ज्यादा हो जाएगा। अगर जो रशिया डिफेंस सिस्टम दे रहा है हाँ, वो अभी आ जाएगा, इसी साल के अंदर अंदर वो आ ये जाएगा। defense system- उन्होंने मिलना था, पहले मिलना था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, अब इस साल मिल ये जाएगा। डिफेंस सिस्टम बहुत सुपर खतरनाक है भैया। खतरनाक जिस मुल्क के पास होता है ना उस पे हमला नहीं कोई जाहिर बात अब चाइना के पास है, हाँ ना। चाइना के पास भी है, ये रशिया के पास भी, बिल्कुल। कोई इनकी तरफ अभी इतनी जल्दी देखता नहीं है ना, क्योंकि भाई क्योंकि इंडिया के पास तोड़ है, S-400 का ब्रह्मोस है, हाँ। तो वो देख सकता है, लेकिन और कोई नहीं देख सकता। तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में, आप लोगों के थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।